जब मार्केट में रैली आती है तो ये कंपनियां डबल ट्रिपल ऐसे हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये तो मल्टीबैगर निकल गया, तब जाकर रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे खरीदने पहुंचता है, तब तक में देर हो जाती है और वो प्राइस गिर जाता है। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम शोभित है। आज की वीडियो में बात करेंगे जितने भी न्यू इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं वो लोग पी रेशियो को लेकर काफ़ी परेशान होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अगर किसी कंपनी का पी रेशियो सिंगल डिजिट में मान लो 5, 6, 7 है तो वो कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही है, और अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 70, 80 है तो वो काफ़ी महंगा है। बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचते हो कि किसी कंपनी का पी रेशियो 5, 6, 7 है तो वो एकदम आपको सस्ते दाम में मिल रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। बल्कि पी रेशियो को एक अलग तरीके से एनालाइज करना चाहिए। उससे आप पहचान सकते हो कि पी रेशियो कंपनी सस्ती है कि नहीं पी रेशियो के बेसिस पर। लेकिन 90% जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए वो लोग अब स्टॉक मार्केट में अपना लॉस कर बैठते हैं। अगर आपको पी रेशियो को एकदम डीप में समझना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और आप इस वीडियो को देखकर बिल्कुल समझ जाओगे कि पी रेशियो का गेम क्या है, कैसे हम लोग इसको एनालाइज कर कर एक स्मार्ट इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। अभी मैंने रिलायंस इंडस्ट्री को स्क्रीनर.इन पर ओपन किया। अगर आप यहाँ देखोगे तो 23.7 ये आपका स्टॉक का पीई है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का पीई है। तो ये कहाँ से निकला? सबसे पहले समझो, पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस को जब हम लोग अर्निंग पर शेयर से डिवाइड देते हैं तो जो फ्रैक्शन निकलता है, रेशियो जो निकलता है, उसको हम लोग पी रेशियो कहते हैं। तो प्राइस क्या है कंपनी का? कंपनी का प्राइस है 1344। अगर हम लोग इसको ईपीएस अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी कितने रुपीस कमा रही है, उससे अगर हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, तो अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ पर देखो ईपीएस लिखा होगा, ईपीएस इन रुपीज़। अगर 61 से डिवाइड दे दे तो एग्जैक्ट आपका 23.7 निकलेगा। यही आपका स्टॉक पी है। और एक रास्ता और है जिससे आप स्टॉक का पी को निकाल सकते हो। तो देखो ये जो है ये सिर्फ एक शेयर का प्राइस है, और कंपनी के पास टोटल कितने शेयर है? टोटल कंपनी के पास 1353 करोड़ शेयर्स है। ये मतलब टोटल इक्विटी शेयर्स है, मतलब इतना इतना शेयर जो है मार्केट में फ्लोट हो रहा है अभी। सब चीज़ मिला ले, अगर रिलायंस इंडिया मतलब प्रोमोटर वोमोटर सबका मिलाकर, पब्लिक वब्लिक का मिलाकर इतने शेयर कंपनी के पास है। अगर हम लोग 1353 को इसे मल्टीप्लाई कर दे तो आपका एग्जैक्ट ये अमाउंट आएगा, मतलब इतना करोड़ रुपीज़ का शेयर, मतलब इस कंपनी की टोटल वैल्यू मार्केट कैप है। अगर हम लोग पूरे मार्केट कैप को इस कंपनी का जो ट्रेनिंग 12 मंथ में जितना नेट प्रॉफिट है उसे डिवाइड दे, तो ट्रेनिंग 12 मंथ में आपका नेट प्रॉफिट जो है आप देखोगे यहाँ पर 97,776 है। अगर हम लोग इससे डिवाइड दे पूरे मार्केट कैप को, पूरे मार्केट कैप को अगर हम लोग इससे डिवाइड दे तो एग्जैक्ट आपका 23.7 ही आएगा। मतलब या तो आप है ना शेयर के प्राइस है, जो एक शेयर का प्राइस है उसको आप ईपीएस अर्निंग पर शेयर से डिवाइड दे दो, या आप मार्केट कैप जो है पूरा मार्केट कैप को पूरे नेट प्रॉफिट से डिवाइड दे दो, तो आपका 23.7 आएगा। और देखो तो ये पी रेशियो क्या बताता है? ये पी रेशियो ये बताता है आप 1 रुपया कमाने के लिए कितना गुना प्राइस दे रहे हो। मतलब आपका जो 1 रुपया है उसको 2 रुपया होने में कितने साल लग जाएंगे? 23 ईयर लग जाएंगे। मतलब 1 रुपया का 2 रुपया होने में 23 साल लग जाएंगे। तो अब काफ़ी लोग बोलेंगे इससे अच्छा तो हम लोग एफडी ही कर लेते, क्या फ़ायदा स्टॉक मार्केट में लगाने का। देखो इसके पीछे एक रीज़न आप समझो। अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो यहाँ देखो अगर कंपनी 97,776 करोड़ रुपीस कमाती रहे, अगर हर साल एकदम एग्जैक्ट सेम अमाउंट कमाते रहे, 23 साल लग जाएंगे कंपनी को आपके शेयर प्राइस को डबल करने में, मतलब प्रॉफिट डबल करने में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखोगे यहाँ पर अगर हम लोग 2015 की बात करें तो 23,000, मतलब इनका जो नेट प्रॉफिट था इसको बढ़ने में, डबल होने में कितना साल लगा आप देखोगे। तो ये जाकर यहाँ पे डबल हो गया। मतलब 2015 से 2020 तक में ये प्रॉफिट डबल हो गया। मतलब कंपनी जो होती है, जो अच्छी कंपनी होती है, उनका प्रॉफिट जो होता है हर साल बढ़ते रहता है। ऐसा नहीं है कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है इस साल 97,000 रुपीज़, तो ये बढ़ेगा नहीं। ये हर साल धीरे 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 जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही है, तब ना वो कंपनी ग्रो करेगी। तो तो आपके पैसे को डबल होने में मतलब 23 ईयर्स नहीं लग पाते हैं, क्योंकि कंपनी तो ग्रो कर रही है। जैसे उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो पी रेशियो कम हो जाता है, तो जिस कारण से आपके पैसे जल्दी डबल हो जाते हैं। और अगर हम लोग कंपनी मान लो इसका प्राइस मान लो 500 गया, एक बात बोलते हैं, और वो अभी घट के 300 आ गया। अगर हम लोग 300 में खरीद कर 500 में सेल कर दे तो आपका जो परसेंटेज निकला वो तो ज़्यादा निकल गया। इसीलिए हम लोगों का जो पैसा है वो जल्दी मतलब डबल हो जाता है, मतलब 3 से 4 ईयर में डबल हो जाता है, अगर आप पूरे बढ़िया से मेहनत करके करो तो पी रेशियो की बात करें तो मतलब 23.7 का जो पी है, अब इसको लोग बोलेंगे ये तो शायद महंगा है या सस्ता है। अब हम लोग बात करते हैं कि 23.7 पी जो है ये सस्ता है कि महंगा है। सबसे पहले देखो कंपनी जो है मतलब कितने पी पर जनरली ट्रेड करती है, जो एवरेज पी है, मतलब हर साल का जो पी होता है, हर दिन का पी होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप जाओगे पी रेशियो पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे 5 ईयर सेलेक्ट करो, देखो 5 साल का जो पी है, ज़्यादातर आप देखोगे एवरेज पी जो है 25.7, और आपको अभी कितना मिल रहा है 23.7। तो ये तो कम है, मतलब कंपनी अभी हल्का अंडर वैल्यू है पी रेशियो के कंपेरिजन में। अब आपको देखना है कि क्या बाकी जो पैरामीटर है उसमें कंपनी ठीक काम करी, क्या उसके सेल्स बढ़ रही है या प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, या और भी कोई लोन वोन, ये सब चीज़ देख कर ये सिर्फ एक छोटा सा मतलब पैरामीटर जिसे आप देख सकते हो कि कंपनी मतलब फर्दर रिसर्च के लिए ठीक है कि नहीं। अगर इसका पी कम है तो मैं इसके ऊपर मैं आगे रिसर्च करूंगा, उसके बाद ही डिसीजन लूंगा कि इसमें मुझे कहाँ एंट्री करना है और नहीं करना है। एक जनरली मान लो अगर इसका पी यहाँ पर रहता 30, मान लो 30 चल रहा है इसका पी, तो अगर आप बोलोगे कि अभी तो रिलायंस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप देखो ये सबसे हाई पी है इस टाइम पर। अगर आप लोगे तो जनरली ये सब इसका टॉप पॉइंट है, अगर आप यहाँ पर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो शेयर डाउन जाएगा ही जाएगा। हमेशा कोशिश करो कि जो एवरेज पी है उससे आपका जो अभी करंट पी है वो हमेशा कम होना चाहिए। एवरेज पी अभी यहाँ देखो एक लाइन खींची हुई है, अब देखोगे तो जो 25.7 की लाइन है, उससे अगर नीचे है, सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ये पी मतलब ये जो स्टॉक है का मतलब अंडर वैल्यू है पी के रेशियो के कंपेरिजन में। और अगर बहुत लोग क्या बोलते हैं कि अगर पी सिंगल डिजिट तक होता है तो ये काफ़ी सस्ता, काफ़ी वो सस्ती कंपनी होगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं, बीपीसीएल का एग्जांपल लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पे बीपीसी बीपीसीएल को अगर मैंने ओपन किया, इसका पी देखो 4.88 है। तो क्या ये पी या ये कंपनी सस्ती है? तो हम लोग देखो यहाँ पर जनरली आप इसका पी देखोगे तो ये कभी मतलब 30-40 के पी पे जाती ही नहीं। इसका जो हाईएस्ट पी है वो 11 ही है, आप देखो। मतलब और अगर आपको पी रेशियो को मिलाना है कि मतलब बाकी कंपनी का क्या चल रहा है, तो उस इंडस्ट्री के पी से मिलाओ। ऐसा नहीं कि आप ऑयल की कंपनी है उसको आप है ना एचडीएफसी बैंक के पी से मिला रहे हो, या आप उसको है ना फार्मा के पी से या एफएमसीजी के पी से मिला रहे हो। तो देखो ये ऑयल की कंपनी है, तो अगर आप यहाँ पे आओगे पीयर कंपेरिजन में, तो आप यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री को छोड़कर, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि इनका मल्टीपल बिजनेस है, ये सिर्फ तेल नहीं बेचती है। आप देखोगे तो बहुत चीज़ में इनका मल्टीपल बिजनेस है। अगर ये जो 4-5 कंपनी है इसमें आप देखोगे तो सबका पी देखो मतलब 5 के अंडर ही है, मतलब 5, 6, 7 मतलब 10 के अंदर ही है। बस एक वो एमआरपीएल जो है इसका पी ज़्यादा है। मतलब इससे क्या पता चलता है एमआरपीएल जो है इसका ओवर वैल्यूड है। आप एमआरपीएल मत लो। अब एक कभी भी कोई कंपनी को अगर आपको मिलाना है तो आप उसके इंडस्ट्री के बाकी मतलब उस सेक्टर के बाकी कंपनी से कंपेयर करो। एक बात अगर हम लोग कल्याण ज्वेलर्स को देखें तो देखो सबसे पहले देखो टाइटन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है वो है कल्याण ज्वेलर्स। अगर हम लोग देखें टाइटन का जो पी है वो 71 है, 71 है। इसका देखोगे तो 33 है। तो देखो कितना बड़ा गैप है। और बाकी देखो इसका 43 है, पीएन गडगिल ज्वेलर्स का 18 है। आप अगर देखो, और अगर हम लोग जाकर देखें कि कल्याण कल्याण ज्वेलर्स जो है वो जनरली किस पी पर ट्रेड करता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे पी रेशियो पर क्लिक करो और यहाँ पर हम लोग 5 ईयर के पी पे जाए, तो यही एक बार इसका पी 127 तक गया था। देखो 127 तक गया था, और उसके बाद आज इसका जो पी है वो देखो यहाँ पर आ चुका है 33.5। मतलब अभी तो एवरेज पी से इसका कम ही है ना, आप देखोगे तो। और अगर आपको एवरेज पी से कोई कंपनी सस्ती मिल रही है और अगर उसका सब चीज़ बढ़िया है, डेप्थ कंट्रोल में है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका सेल्स बढ़ रहा है, तो वो कंपनी ठीक मानी जाती है जनरली। अगर उस पर कोई लीगल या कोई केस वेस का तो मामला नहीं है, अगर सब चीज़ ठीक है तो। और देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, और लोग बोलते हैं कि अगर किसी कंपनी का पी बहुत ज़्यादा है, तो देखो अगर हम लोग कल्याण ज्वेलर्स का पी देखें तो देखो इसका 33.5। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो है ना बीपीसीएल से तो बहुत महंगा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सेक्टर का जो पी है, आप देखो इस सेक्टर का जो पी है, इंडस्ट्री का पी 18.76 है, लेकिन जो कुछ बड़ी कंपनी होती है वो हाई पी पर ही ट्रेड करती है। अब देखो टाइटन का जो पी है आप देखोगे, ये जनरली आज तक है ना टाइटन का जो पी है आप यहाँ पर देखो, ये कभी भी आपको 18 का पी 20 का पी पर नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर इसका एवरेज पी 88 है, आप देखो यहाँ पे 88, तो इसका एवरेज पी है 5 ईयर का। 10 ईयर का भी बात करें अगर हम लोग तो देखो ये कभी नहीं गया, यहाँ पे भी जो गया था 36.9 से नीचे गया ही नहीं है कभी। तो आप तो वेट करोगे कि ये 18 आएगा। इनफैक्ट जो कोरोना का भी टाइम जो आया था उस टाइम भी ये 50 के पी पर था। ऐसा नहीं कि जो बड़ी कंपनी है उसको आपको, किसी कंपनी को अगर आपको लेना है तो अगर हर चीज़ ठीक है तो उसको एवरेज पी से हमेशा कंपेयर करो, जो लोग नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं बीपीसीएल का तो पी सिंगल डिजिट है, हम लोग उसको ले लेना चाहिए था। ऐसा बिल्कुल भी गलत है। अगर हम लोग बात करें एफएमसीजी का, हम लोग जिलेट का बात करें, मान लो जिलेट इंडिया, अगर आप यहाँ जाओगे 38.1 पी है इसका। अब देखो यहाँ पे, और अगर आप देखोगे तो ये तो आपको महंगा लगेगा, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर को महंगा लगेगा, क्योंकि बीपीसीएल तो कम पी पर और ये ज़्यादा पी पर, तो ये लोग इसे छोड़ देंगे। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो देखो इस इंडस्ट्री का जो पी है
वो वही 39.18 चल रहा है, मतलब इंडस्ट्री का पी 39 है। और आप देखोगे गोदरेज का 51 है, मतलब सब का लगभग 40 के पी के बराबर है। मतलब हर कंपनी यहाँ पे 40 के पी पर चल रही है। ज़्यादातर एफएमसीजी सेक्टर की जितनी कंपनियाँ होती है उनका पी हाई रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी महंगी है। अब हम लोग जिलेट इंडिया का बात करें तो इसका हम लोग एवरेज पी देखते हैं 5 ईयर का। 5 ईयर का आप देखोगे तो देखो इसका एवरेज पी जो है वो है 57.6, और अभी कितना चल रहा है, अभी चल रहा है मतलब 39 चल रहा है, 38.1 चल रहा है। तो वो आज तक का सबसे लोएस्ट है 5 ईयर, मतलब 5 ईयर का सबसे लोएस्ट पी चल रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो सेल्स तो बड़ा है, 686 से लेकर 790 करोड़ रुपीस तक गया है सेल्स, और प्रॉफिट भी बढ़ा है 126 से 172। अब देखो, और मतलब हर चीज़ ठीक है, और पी तो इसका बहुत कम है। मतलब इससे ये पता चलता है ये इसका अंडर वैल्यू स्टॉक है पी की दृष्टि से। और डेप्ट की बात करें, डेप्ट टू इक्विटी मतलब कंपनी पे कितना, कंपनी के जो प्रोमोटर है, जो मालिक है, उनका पैसा और उन्होंने कितना पे कर्ज ले रखा है, उनका रेशियो अगर देखें तो कंपनी पे 0.00% का कर्ज है। मतलब कर्ज तो कुछ है ही नहीं, मतलब बिना कर्ज की कंपनी चल रही है। ये एक प्लस पॉइंट है। मतलब बिना किसी लोन पर किसी कंपनी को चलाना, ये तो अच्छी बात है ना आपको। तो पी रेशियो का अगर आपको कभी कंपेयर करना है तो उस सेक्टर की पी को देखो। ऐसा नहीं है आप आईटी सेक्टर की पी को आप एफएमसीजी से मिला दो, आपको पी रेशियो के बेसिस पर देखना। सबसे पहले तो आप है ना इंडस्ट्री के पी से ये देखो कि मतलब इंडस्ट्री का पी, अगर मान लो हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो टीसीएस का अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग टीसीएस सर्च करें, टीसीएस का जो पी है वो 16.7 है, 16.7 है आप देखो यहाँ पे। और अगर हम लोग इंडस्ट्री का पी का बात करें, वो चल रहा है अभी 19.66, 19.66। और टीसीएस का जो पी है वो 16.70। तो सबसे पहला तो देखो इंडस्ट्री के पी से ये सस्ता मिल रहा है मुझे। और सबसे पहला तो आपको ये करना है कि इंडस्ट्री के पी के बराबर भी रहे या सस्ता भी मिले। तो इसे आप पता कर सकते हो वो अंडर या तो फेयर वैल्यू होगा या तो अंडर वैल्यू होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है पी रेशियो में, और आपको 5 ईयर का पी लगा के देखना है कि वो एवरेज पी से कम है कि ज़्यादा है कि बराबर है। सबसे पहले देखो एवरेज पी आपका यहाँ पर है 30, और अभी ये कितना चल रहा है 16.7। तो इसका एवरेज पी तो काफ़ी कम है ना, मतलब अभी जो चल रहा है, मतलब एवरेज पी से तो काफ़ी कम पी चल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है ये इसका अंडर वैल्यू स्टॉक है। और बस आपको ये भी देखना है कि क्या कंपनी के कुछ फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम, क्या ग्रोथ रुक गई है या कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बाकी टीसीएस की बात करें, ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप एक शेयर को पी रेशियो के बेसिस पर एनालाइज करके पता कर सकते हो कि वो कंपनी सस्ती है कि महंगी। जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर गलती कर देते हैं, वो सोचेंगे कि यहाँ पे देखो हम लोग मान लो आरईसी लिमिटेड का बात करते हैं, नहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का बात करते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मान लो किए सर्च, इसका पी 4.97 है। वो सोचेंगे तो बहुत सस्ता मिल रहा है मुझे, ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ये तो यही सोचेगा टीसीएस तो महंगा है, मैं टीसीएस क्यों लूँ। आप देखोगे तो इसमें आप देखो यहाँ पे कुछ ग्रोथ भी नहीं है। आप देखोगे तो इसका जो कंपनी अच्छी है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी देखो इसका और अगर आप यहाँ पे आओगे इसका पी देखो, ये जनरली यही मतलब ऐसा नहीं है। दो 9 पी इसका हाईएस्ट है, ये पहले का है। मतलब कोरोना के बाद तो जो मार्केट बहुत हाई गया था वो हल्का ओवर वैल्यूड जोन में था। इसका जनरली पी देखोगे आप यहाँ से 2022 से लेकर अभी तक में, तो इसका पी 7.2 ही चलता है। ऐसा नहीं है 30 40 या 50 के पी पर चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे आप पता कर सकते हो कि कोई कंपनी सस्ती कि महंगी। अगर और कुछ पी रेशियो के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट में करना, मैं उसे एकदम डीप में बता दूंगा। ऐसे तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं इसको टॉपिक को पूरे कवर कर सकूं। और पी रेशियो को सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंडस्ट्री पी से मिलाना है। अगर कंपनी अगर उसके बराबर है या उससे सस्ती चल रही है, उसके बाद आपको 5 ईयर का पी से देखना है कि कंपनी का जो पी है वो कम है कि ज़्यादा है, या एवरेज के बराबर है। अगर ज़्यादा है तो उस स्टॉक से का बच के ही रहो, मतलब बच के, मतलब अगर ग्रोथ बहुत आगे फ्यूचर में बढ़ने वाली तो आप देख सकते हो कि हाँ स्टॉक बढ़िया है। अगर वो एवरेज से पी से कम है तो इसका मतलब वो काफ़ी अंडर वैल्यू जोन में है, तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। ऐसे ही कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे आप एक कंपनी को देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था बीएलएस इंटरनेशनल को लेकर, तो वहाँ आप देखो इसका पी 15.1, अब 15.1 पी है। सबसे पहले देखो तो बीआरसी इंटरनेशनल जो है वो आपका मतलब प्राइवेट कंपनी है, और यहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ हैं ये सब आईआरसीटी सब सरकारी कंपनी है। तो आप यहाँ पे देखो इसका पी सबसे कम है, तो सबसे पहला बात। बाकी का पी देखो और 15.7 है। और हमने इसका मतलब पी रेशियो का एवरेज देखे तो देखो 5 ईयर का एवरेज हम लोग देख रहे हैं। यहाँ देखो 5 ईयर का आज तक का सबसे नीचे पी पर चल रहा है, आप देखोगे यहाँ पे 15। तो इससे क्या पता चलता है, और क्या फिर इसके बाद आप देखो क्या ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम है।
128 करोड़ नेट प्रॉफिट था, अभी 170 है। और सेल्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखो 513 का सेल करोड़ का सेल्स थी, जो अभी 776 करोड़ की सेल्स है। मतलब हर चीज़ तो ठीक है, जबकि पीई कम है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ही ओवरऑल डाउन चल रहा है। तो कुछ कंपनी जो होती है जिसका पीई कम होते जाता है, कम होते जाता है, जब मार्केट में रैली आती है तो ये कंपनियां डबल ट्रिपल ऐसे हो जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि तो मल्टीबैगर निकल गया, तब जाके रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे खरीदने पहुंचता है, तब तक में देर हो जाती है और वो प्राइस गिर जाता है। ये बीआरएस इंटरनेशनल को लेकर कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग एक स्टॉक को पी के बेसिस पर मतलब एनालाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।